आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क चैनल जमील शाह के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। वसीम अकरम, आप जानते हैं एमआईएम आज धुलिया में अगर कायम है तो सिर्फ और सिर्फ वसीम अकरम की मेहनतों से। साथियों, जिस वक्त फिरोज लाला सिर्फ 3700 वोट पाकर हार गए थे एमआईएम की तरफ से, तो कई लोग भाग गए थे, लेकिन वसीम अकरम ने अपने चंद साथियों के साथ एमआईएम को जिंदा रखा। लेकिन बाद में उनसे काम निकालकर उनको चलता कर दिया गया। इरशाद भाई की शख्सियत से मुतासिर होकर वो उनका साथ दे रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैर बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैर बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई जो मैं गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो लहजे में असर भी देना। आज की हमारी इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग, इसमें मौजूद हमारे महाअघाड़ी के उम्मीदवार इरशाद भाई जागीरदार साहब, जाहिद भाई, पप्पू मुल्ला साहब, महमूद भाईजान साहब, आलम ठेकेदार साहब, हमारे खानदान के जानी मानी शख्सियत न्याल मुल्ला साहब, जमील मंसूरी साहब, पप्पू मुल्ला साहब, तमाम नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, वक्त कम है, लेकिन इन कम वक्त में मुझे मेरी बात को रखना है, क्योंकि ये जो अकबर चौक का इलाका है, ये इलाका जानता है कि इस इलाके में हमने इससे भी छोटी छोटी कॉर्नर सभाएं एमआईएम के लिए उस वक्त की थी जब जो आज उम्मीदवारी कर आमदार बने, उस वक्त वो लोग बीजेपी में थे, तब हमने यहाँ एमआईएम की कॉर्नर सभाएं ली थी। ये आज कौम की हमदर्दी का जो ढोंग कर रहे हैं, बहुत वक्त है आगे, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, सब सभाओं में सबको जवाब देंगे। और आज आमदार से जुड़ने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि सीट आ रही, सीट जा रही, इससे जुड़ रहे। अरे सीट आना सीट जाना अहमियत नहीं रहता है, आदमी असल हो यह अहमियत देता है। बहुत अच्छी है, ठीक है, अवैसी साहब बहुत अच्छे हैं, मैम बहुत अच्छी, कलाकार है, गुलाब जामुन अवैसी साहब, लेकिन यहाँ का उम्मीदवार गोबर है, उसको क्या करेंगे? हम किसी से डरने घबराने वाले लोग नहीं है। ये बहुत हालात आए, हमने एमआईएम को छोड़ा नहीं, एमआईएम के साथ लगे रहे, दिलो जान से लगे रहे, वक्त दिया, पैसा दिया, सब कुछ जेब से दिया। लेकिन जब एमआईएम का वक्त आया तो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर हमको किनारे किया गया, पद छीन लिया गया। तब भी मैं उस वक्त भी खामोश रहा, लेकिन उन्होंने ही मेरे खिलाफ लेटर निकालकर मुझको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। इरशाद भाई से मेरी मुलाकात हुई, जब कभी मैंने इरशाद भाई को जिस किसी मसले में आवाज दी, अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद भाई ने मेरी हर बात पर लब्बैक कहा, और जिस काम के लिए जिस वक्त मैंने उनके ऑफिस पर भेजा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हुआ है। इसीलिए आज हम इरशाद भाई के साथ हैं कि मैं कतरा होके दरिया से जंग करता हूँ, मैं कतरा होके दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। मैं कतरा होके दरिया से जंग करता हूँ, मुझे दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। क्या बात है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, बहुत हालात आए। इन हालात में असल में मैं जो अभी ऑफिस पर बैठा हुआ था, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की, बस इरशाद भाई का फोन आया कि आपको अकबर चौक में आना है और 2 लफ्ज कहना है। तो उसके लिए मैं बहुत दिनों के बाद आज माइक पर खड़ा हुआ हूँ। कुछ बातें ऐसी भी हो गई हो कि जिस बातों की वजह से नहीं होना चाहिए थी, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आने वाली जो सभाएं, आने वाला जो वक्त है, इंशाअल्लाह उसके अंदर तमाम बातों को जो 5 साल में इस शहर में हुआ है, उन तमाम बातों को आपके दरमियान खुलासेवार रखूंगा।
और पूरे इस तरीके से रखूंगा कि जो आज बता रहे हैं कि हमने काम किया, ये किया, वो किया, अरे ठीक है काम किया, लेकिन 20% कमीशन भी आप लोग ने लिया। अगर आपको कमीशन नहीं मिलता तो आप काम भी नहीं करते। आपने तमाम अपना कारोबार बंद करके सियासत को धंधा बना लिया। तो इन तमाम बातों को आपको समझना है। कौम को लूटने वाले के लिए नहीं, कौम को लगाने वाले का हमको साथ देना है। ठीक है, जो आज उम्मीदवार हमारे सामने थे, हमने तमाम उम्मीदवारों को परखा, देखा, उसमें हमको सबसे साफ सुथरा किरदार, ऐसा किरदार जो कौम की मदद कर सके, जो कौम के लिए हर वक्त तैयार है, तो हमको इरशाद भाई नजर आए, इसलिए हम इरशाद भाई की इजाजत के लिए आए। आज बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे कि इरशाद भाई अजीत पवार के साथ थे, इसके साथ थे, उसके साथ थे। अरे भैया, जो तू उम्मीदवार था आमदार का, देखो टिकट मिलने से 20 दिन पहले तू बीजेपी में था। तुम अजीत पवार की बात कर रहे, तुम तो डायरेक्ट बीजेपी में थे। और आने वाले वक्त में किसका कांटेक्ट किससे है, शहर में कौन कहाँ कैसे आग लगा रहा है, शहर में हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, और बीजेपी वालों को इधर की वीडियो कौन दे रहा है, और उधर की वीडियो वाले जो एमआईएम के लोग हैं जो आज अपने इलाकों में चला रहे हैं, तो इनको वीडियो का एक दूसरे को देने वाले कौन है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, शहर को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान को एक साथ आना है तो इरशाद भाई का साथ दीजिए। आज वाहिद उम्मीदवार है जिनकी मीटिंगें, जिनकी सभाएं हिंदू एरिया में भी हो रही है, मुस्लिम इलाकों में भी हो रही है। तो हमको इस शहर की अमन और शांति के लिए, इस शहर में भाईचारा वापस लाने के लिए एक सेकुलर उम्मीदवार की जरूरत है। शहर में महाविकास अघाड़ी ने इरशाद भाई को उम्मीदवार बनाया है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग इरशाद भाई के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें और आने वाली 20 तारीख को 4 नंबर का बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ये शख्स बिरादरान वतन की बहुत बड़ी तादाद। नाम नहीं लेते हुए, माफी मांगते हुए, सब मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवानों और घरों में बैठी हमारी माँ बहनें, मैं आप लोगों के सामने ये अपील करने आया, जैसा लोगों ने बताया तो इसके पहले की मैं सभा मोहाड़ी में करके आ रहा हूँ। तो कल मेरी रैली जूने दुड़े में हो रही है। तो जो लोग बताए कि बिरादर वतन, आज मैं 3 और 4 नंबर 5 नंबर वार्ड घुमाऊं, और कल लोग जब देखना चाहते हैं तो कल शाम को 7 बजे इंदिरा गार्डन पे आ जाओ, वहां मेरी सभा देख लो। तो ये काम हम कर रहे हैं। हम सब धर्म के लोगों को, मजहब के लोगों को साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं। 270 जो बोरवेल किया उसके अंदर भी कोई धर्म जात भेदभाव नहीं करते हुए सबको साथ में लेके चलने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद ने जो भारत को आदर्श डाल के दिए कि सब धर्म संभव, ये जब मुसलमान इधर से निकल के जा रहे थे, मौलाना आजाद जामा मस्जिद की पायरियों पे से बोले, सीढ़ियों पे से बोले थे कि मुसलमानों ये जाओ मत, ये तुम्हारे बाप दादा का मुल्क है, इसकी मीनारे, मस्जिदों की मीनारे तुमको पुकार रही है, लाल किला तुमको पुकार रहा है। और हमारे सामने का एक उम्मीदवार महाराष्ट्र के असेंबली में बोलता है वंदे मातरम बोलना है तो बोलो, नहीं तो तुम्हारे मुल्क निकल के जाओ। अरे बावले, हमने वो मौलाना आजाद की बात सुन के हम सब मुसलमान देश में रुके, हमारे बाप दादा की हड्डियां इधर गड़ी है, ये देश हमारा ही है, तू हमको कोई दूसरा देश बता नहीं सकता। और जितने भी मेरे सामने उम्मीदवार लड़ रहे हैं ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वाहिद मैं एक उम्मीदवार है जो सभी जगह पे विकास और डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। और डेवलपमेंट में रोड, गटर, नाली, कचरा, बिजली, इसको मैं डेवलपमेंट मानता नहीं, इसको मैं मेरी जिम्मेदारी मानता। ये रास्ता आपका कितने दिन पहले हो गया और उसकी अभी हालत देख लो अब क्या हो गई है। तो ये करप्शन, ये चोरों से शहर को बचाने के लिए मैं मैदान में हूँ। और मुझे काम करना है कि नौजवान बच्चों के लिए 10 स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसी बनानी है जिधर हम गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो वर्ल्ड क्लास पढ़ाई मिलेगी। हमारी बहन बेटियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन बनाना है, जिधर हमारी बहन बेटी पढ़ेगी तो 7 समंदर पार दुनिया का नाम रोशन करेगी। और गरीबों के लिए गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दुनिया में बनाएंगे। जब वो हॉस्पिटल बनेगा तो कोई गरीब को बंबई ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेहतमंद होकर दुनिया से आएगा। और आप एक बात ये समझ लो, 270 बोरिंग किया है, 4 बसें छोड़ दूंगा शहर में से, जिसमें खाली सिविल की पर्ची बताना और सिविल फ्री में जाना, 1 रुपया खर्चा नहीं की। आने वाले टाइम में वक्त की किल्लत है, मुझे वहां से बताया गया है, तो मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। 4 तारीख को अपील करता हूँ, 20 तारीख को 4 नंबर वाले बटन के सामने साइकिल को वोट दो। ये साइकिल शहर की विकास की चाबी रहेगी, ये आपको जबान देता हूँ।